प्रकृति कहते हैं कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति के नियम अपने अलग से होते हैं। प्रकृति के नियम कौन बनाता है? भगवान बनाता है। और इस प्रकृति के 3 ऐसे कड़वे नियम हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमें कुछ न कुछ सिखाता भी है। पहला नियम है प्रकृति का कि जो भी हमारे बीज हम बोते हैं ना, अगर हम कहीं बीज बोएंगे ज़मीन में तो हमें उससे कुछ उगेगा। अगर हम कहीं पे कोई बीज नहीं उगाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, बीज ना उगाने की वजह से वहाँ पे घास फूस आ जाता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। अगर हम अपनी लाइफ को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं भर के रखेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देंगे तो हमारी जो थिंकिंग है वो कैसी हो जाएगी? ऑब्वियस ही है, नेगेटिविटी में भर जाएगी, यानी कि नकारात्मक सोच में। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे। कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है वो होता है शैतान का घर। तो हमें अपने दिमाग को कभी भी खाली नहीं रखना जिससे उसमें घास फूस भरे, यानी कि नेगेटिव एनर्जी आए। ये पहला नियम है हमारी प्रकृति का। इसे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है कि हमें कभी भी दिमाग को खाली नहीं रखना, बिजी रखिए। दूसरा जो नियम है जो हमें प्रकृति सिखाती है, यानी कि जिसके पास जो होता है वो उसको वही देता है। यानी कि जिसके पास अगर सुख होगा तो वो सुख ही बांटेगा, और जिसके पास दुख होगा वो दुख बांटेगा। और जिसके पास क्या होगा, भ्रम होगा, वो दूसरों को भ्रम ही बांटेगा। और जिसके पास डर होगा वो दूसरों को डर बांटेगा। यानी कि जिसके पास जो होगा वो दूसरों को वही चीज़ देता है। तो अपने आप भी आपने क्या करना है, अगर आपने किसी को कुछ अच्छा चाहते हो कि हमें कोई दूसरा अच्छी चीज़ दे, तो हमने भी अपने आप से क्या करना है, दूसरों को अच्छी चीज़ ही देनी है, जिससे कि हमारे पास भी पॉजिटिव वाइब्स वापस आए। अगर हम किसी को पॉजिटिव वाइब्स देंगे तभी वापस आएंगी वो पॉजिटिव वाइब्स हमें। तो हमें अपने दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब्स ही देनी है। तीसरा नियम जो प्रकृति का होता है वो होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ भी है उसको पचाना सीखिए। अगर हमने किसी चीज़ को पचाना नहीं सीखा ना, तो डाइजेस्ट करना नहीं सीखा, तो वो हमें नुकसान देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, अगर हमने खाना खाया, वो अगर हमें नहीं पचेगा तो क्या होगा, उससे हमारा पेट खराब हो जाएगा और हमारे रोग बढ़ जाएंगे, यानी कि हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हमारे पास पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा और हमने उसको डाइजेस्ट करना नहीं सीखा, तो उससे क्या दिखेगा? ऑब्वियसली हमारा घमंड दिखेगा, यानी कि हमारा एटीट्यूड दिखेगा कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, यानी कि हम पैसे को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई बात आती है, यानी हमें पता लगता है किसी की कोई बात, तो हमें उसे भी पचाना सीखना चाहिए। अगर हम उससे नहीं पचाएंगे तो क्या होगा, उससे झगड़े बढ़ेंगे हमारे, ठीक है ना। और अब क्या होता है, प्रशंसा। प्रशंसा कोई ना कोई करता है, हर कोई किसी की प्रशंसा कर देता है, कोई करता है कोई नहीं करता है। लेकिन प्रशंसा अगर मिलती है तो उसे भी हमें पचाना सीखना चाहिए। अगर प्रशंसा नहीं पचाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा अहंकार बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा हमारी एटीट्यूड बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। और हमें क्या हो जाता है कि हम किसी की बात ही सुनना बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली है ना। अब आप किसी को देखते हो जिसमें एटीट्यूड होता है, आप उससे बात करना पसंद नहीं करते, और उसकी जगह अगर बात करोगे तो कैसे फिर वो बात करेगा आपसे। अब आ जाते हैं निंदा के बारे में। निंदा यानी कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है ना, तो उस बुराई को भी डाइजेस्ट करना सीखिए। अगर आपकी अच्छाई कर रहा है तो अच्छाई को तो करना है, साथ में बुराई को भी। अगर बुराई कोई कर रहा है ना, तो आप ये सोचिए वो आपके लिए अच्छा ही कर रहा है, यानी कि वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपको बता रहा है, जिसको आपने ज़िंदगी में आगे सुधारना है। कोई होता है जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स बता सकता है, लेकिन कोई कोई होता है जो नहीं बता पाता, ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉइंट्स को भी आपने अपने सुधारना है और अपने आप को डाइजेस्ट करके उसको इम्प्रूव करना है। अब क्या होता है कि हमने दुख जो मिला है हमें, अगर हम दुख को डाइजेस्ट नहीं करते तो क्या होता है, इसी दुख और गुस्से में हम क्या करते हैं, अपने दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को भी दुख बांटते हैं। तो अपने दुख को पचाना सीखिए, जिससे क्या होता है हमारी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती और पॉजिटिविटी आती है। और लास्ट हमारा जो मैं इसमें पॉइंट बताना चाहती हूँ, जो हमें दूसरों को बांटना चाहिए और पचाना चाहिए, वो ये है कि सुख को पचाइए। अगर सुख नहीं पचाएंगे हम अपना, तो हम क्या करेंगे, दूसरों को दुखी करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सुख हमें पचता नहीं है और हम दूसरों को भी निराश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 3 नियम हैं जो हमें प्रकृति ने सिखाए हैं, इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी लाइफ की हमारी रियलिटी है, जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा एक फेसबुक पे पेज भी है, प्लीज़ फॉलो दैट पेज ऑल्सो। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।